हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 डेली स्टॉक एनालिसिस का। इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स डाल चुका हूँ, ब्रीफ एनालिसिस। आज का जो स्टॉक है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इसमें स्टडी करते हैं, हम इसमें क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ROC 36%, 35%, ROE 26%, दैट्स ग्रेट। पैग रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर पैग रेशो हम यूजुअली चेक करते हैं कि 1 से कम हो तो हम उसे अंडर वैल्यूड मानते हैं, बट हमें और भी फैक्टर्स देखने चाहिए जो कि मैंने देखे हैं तो मेरे को अच्छा लगा है। सबसे अच्छी चीज, इंडस्ट्री पी 55 का है एंड स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 40% की है, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, 30% की है, और रिटर्न ऑन एसेट्स 10% के हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखो तो कल भी हमने HAL के लिए भी यही बात करी थी कि पी रेशो, अगर 5 ईयर पी रेशो हम देखें तो ईपीएस कॉन्टिन्यूसली अच्छे से इंक्रीज कर रहा है। पी में करेक्शन आया था, अब पी में जब करेक्शन आया था तो उसने फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि अब मार्केट में इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की शायद तैयारी हो रही है। अगर अलग चीज हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इसमें भी एक साइक्लिसिटी नोटिस करना। नेट प्रॉफिट्स, सी मार्च का रिजल्ट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अगेन मार्च का रिजल्ट, और अब भी मार्च का रिजल्ट आना बाकी है। तो आप समझदार हो कि जब 2021-22 से हम नोटिस कर रहे हैं कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है, ऑलमोस्ट डबल आता है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से, तो क्या इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके नेट प्रॉफिट अच्छे आए और ईपीएस में एक और अच्छा इंक्रीज आए। तो ये इंडिकेशन है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो आप वो काफी अच्छी है, ये आपको दिख रहा होगा। अदर देन दैट टीटीएम 40% का है, बहुत अच्छा है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो एफआईआई, प्रमोटर्स एंड डीआईआई के पास मेजर होल्डिंग है, पब्लिक के पास सिर्फ 10% की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेजर स्टेक सब इन तीनों में बटा हुआ है। तो ये तो हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम बेसिक चीजें देखते हैं। मे बी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो डू ऐड दैट इन कमेंट्स। और हम इसके अलावा बीईएल का चार्ट देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अगर आप बीईएल को मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो मंथ टाइम में फ्रेम में भी आपको एक चीज दिखेगी कि ऊपर से लोअर लो बनाता आ रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करना, ये इसका ऑल टाइम हाई था, 30% तक का फॉल किया इसने, और रिकवरी कितनी जल्दी दे दी। प्रीवियस मंथ में ही कितनी अच्छी रिकवरी आ गई, अराउंड अच्छी खासी रिकवरी इसमें, 20% की रिकवरी तो लास्ट मंथ ही आ चुकी थी। तो अगर हम इसमें अब ट्रेड प्लान करें कि हम किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं, हम नहीं, मैं किस तरह से ऐड करूंगा, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसमें और डिटेल्ड एनालिसिस करो, और मे बी मैं कहीं गलत हूं तो आप अपना ऐड ऑन करो। तो इसमें मैं जो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता आ रहा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो इसे मैं इस, क्योंकि अब नियर बाय रेजिस्टेंस आ गया है, या तो मैं यहाँ पे इसे बाय करता तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका था। आई विल शो यू। सी, रिवर्सल बन चुका था डेली टाइम फ्रेम में, हायर हाई, रिवर्सल, ब्रेकआउट, ये मेगा ब्रेकआउट, यहाँ से शूट। तो ये हमारी बहुत आइडियल एंट्री होती है, जो हम यूजुअली लुक आफ्टर करते हैं। ऐसी एंट्री मिलती है तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अब जब हमें दिख रहा है कि अब प्राइस ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो हम ट्रांचेस में ऐड कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, की छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड करते रहो हर डिप में। अगर हमें ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मे बी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या, कैसे, किस तरह से वॉल्यूम से आता है, क्या कैंडल कंफर्मेशन मिलती है, उस अकॉर्डिंग हम इसे बाय कर सकते हैं नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए। तो ये था मेरा व्यू बीएल के लिए। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी एनालिसिस खुद कर लेना। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे अगर अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ऐसे ही मैं डेली अपलोड करूंगा, डेली एक नया स्टॉक लेके आऊंगा। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।